ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, नैनों के नूर बच्चों, तुम्हें इस संगम युग पर कांटों से फूल बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सूर्यवंशी बनने के लिए सुप्रीम बाप की मत पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा, सुप्रीम बाप कौन है? भगवान शिव बाबा है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये कभी नहीं भूलो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे, हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। और हद की जो भी बातें हैं बच्चों, वह सब अब खत्म हो जानी है। फिर उनमें मोह क्यों रखें? इस दुख धाम का तुम्हें बुद्धि से संन्यास करना है। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो कभी नहीं। माया के विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाएंगे, देह अभिमान में लाएंगे, लेकिन तुम खबरदार रहना। तुम्हें घर में रहते भारत की व अपनी सेवा साथ साथ करनी है और पढ़ाई में भी होशियार बन, औरों को भी आप समान बनाना है। बाप दादा बाबा ने कहा, बाकी थोड़ा समय है, अब तुमको बेहद में रहना है। शिव बाबा से वर्षा लेने का हक तो सबको है, परंतु जब पूरा निश्चय हो तब स्वर्ग का वर्षा मिले। ऐसा नहीं है किसी को कम बाबा देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे। जिस बाप से बेहद सुख का अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, उनको तो जरूर याद करना है। अंदर में अजपा जाप चलता रहे, इतनी झोली और कोई भर नहीं सकता सिवाय भगवान के। इसलिए बाप जो श्रीमत देते हैं उसे दिल पर नोट करना है और जीवन में धारण भी करना है। बाप जो श्रीमत देते हैं यानी भगवान परम पिता परमात्मा है, ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका धाम है, वो आज तुम लोगों को मत दे रहा है, सभी अपने बच्चों को, आत्माओं को। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का तुम में अच्छा रास्ता है। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर में बाबा ने बताया, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। अब यह बात बुद्धि में अच्छी तरह तुम बच्चों के तो बेहद में टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि जो बेसमझ हो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला भगवान है, परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो कुछ भी सभी उसके नाम हैं और वही हमको पढ़ाने वाला है। ये तो कभी भूलो नहीं बच्चों, वो तो पढ़ाने आए हैं तुमको और तुम्ही को अपना बच्चा माना है, गले लगाया है, नैनों में बिठाया है, पलकों में बिठाया है, कांटों से फूल बना रहे हैं। बाबा ने कहा, भल चंद्रवंशी में भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी में। सूर्यवंशी में तुम्हें जाना है, परंतु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझकर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। ईश्वर के सिवाय कोई संग सत्य हो नहीं सकता। सत्य एक ईश्वर ही है। कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो, कोई फौरन बन जाते हैं और कोई बच्चों को टाइम लग जाता है। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, वो अपना हक देते हैं, अपना जायदाद देते हैं बच्चों को। बच्चे सभी मनुष्य आत्माएँ जो शिव बाबा का ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बनी हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली से ब्राह्मण बनी हैं,
वो सब बाबा की वर्षा के जायदाद के हकदार हैं। बाबा उनको हंसी खुशी अपनी जायदाद का वारिस बनाते हैं। वो सभी अपने बच्चों का शिव बाबा कल्याण करने आते हैं। शिव बाबा ही बाप है और वो टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों ही एक है। वो कल्याणकारी हैं शिव बाबा। शिव जयंती भी मनाते हैं। तुम शिव शक्ति हो, तुम सभी बच्चे शिव शक्तियाँ हो। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम्हें धारणा में भी क्या करना है। धारणा में तुम्हें अच्छे से अच्छे अपना पाठ याद करना है। और अपना धारणा में बताया कि सभी मनुष्य आत्माओं को कांटों से फूल तुम्हें भी बनाना है, सबको ज्ञान देना है। वरदान में बाबा ने कहा, जो सच्चे सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि यहाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है। ये किसको कहा? ये शिव बाबा को कहा। लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर, यानी सब संपन्न है, सब कुछ हासिल हो जाता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति है। स्लोगन में बाबा ने बताया, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, श्रेष्ठ बाबा, बाबा नैनों के नूर बाबा, ओम शांति बाबा। बच्चे बाबा को देखकर बड़ा खुश होते हैं। बाबा भी बच्चे के गले का हार हैं और बच्चे भी बाबा के गले का हार हैं। बाबा कहते हो